क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है हमें? 11 में दे रखा है y इज़ इक्वल टू 5 cos x माइनस का 3 sin x। ठीक है, हमें प्रूव करना है दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई इज़ इक्वल टू क्या है? 0 के बराबर। तो देखो ध्यान से, जैसा कि जो हमें प्रूव करना है उसे अगर देखोगे ध्यान से, इसमें डबल डेरिवेटिव क्या रहा है ना? डबल डेरिवेटिव मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो डबल डेरिवेटिव तो करना है हमें। ठीक है, तो इसे करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू, अब 5 वैसे ही रखा है हमने, कॉस का क्या हो जाएगा? कॉस का होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, फिर ये माइनस का 3, अब साइन का करोगे तो कॉस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे हम कॉस एक्स। ठीक है, अब उसके बाद देखो हमें डबल डेरिवेटिव भी करना है। कैसे पता? जो हमें प्रूफ करना है वहाँ से देखा हमने कि वहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव कर रखा है, तो हमें भी करना पड़ेगा 2 बार डेरिवेटिव। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो ध्यान से ज़रा, कॉस, ये साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, तो ये आ जाएगा माइनस में कॉस एक्स, ये माइनस मैंने वैसे ही रखा है। ठीक है, और साइन का कर दिया कॉस। अब इस ध्यान दो जरा, इस कॉस का क्या होगा? माइनस का साइन, तो यानी कि माइनस का साइन एक्स, ये लिखा हमने। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो ये आ जाएगा माइनस में 5 कॉस एक्स और माइनस माइनस क्या देगा? प्लस का 3 साइन एक्स। ठीक है, और इस साइड क्या चल रहा है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस अगर कॉमन लेंगे तो देखो ध्यान से क्या बनेगा? 5 कॉस एक्स माइनस में 3 साइन एक्स। ठीक है, ध्यान दो जरा, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है? ये पूरा टर्म यही तो है, यानी y cos x माइनस 3 sin x दैट इज़ इक्वल टू y। तो यानी इस पूरे की जगह हम रख सकते हैं y। सो ये क्या आएगा? ये आएगा माइनस का y, और इस साइड में है क्या? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। माइनस वाई को उठा करके हम इधर लेके आते हैं, सो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई इज़ इक्वल टू 0। देखो, हमें यही प्रूफ करना था, देख सकते हो। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, नोट करो। क्वेश्चन नंबर जो 12 दे रखा है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ है वैसे। ठीक है, सो इसे ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है हमें y इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स x, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन, इन टर्म्स ऑफ y अलोन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, जो सिर्फ और सिर्फ y के टर्म में आना चाहिए, x के टर्म में नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमारे पास जो यहाँ पर रिलेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। यहाँ तो x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, लेकिन जो हमारा आंसर आए वो सिर्फ और सिर्फ y के टर्म में आए, हमें ये लेके आना है। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव करेंगे और आंसर y के टर्म में लेके आएंगे। ठीक है, सो देखो कैसे होगा। सबसे पहले, क्योंकि हमें कैसे न कैसे करके x तो हटाना है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही हटा लेते हैं। हम इस कॉस इन्वर्स को उठा के इधर लेके आते हैं, समझ गए? तो ये कॉस इन्वर्स इधर आए तो क्या बन जाएगा? कॉस y इज़ इक्वल टू x। ऐसा हमने क्यों करा? क्योंकि हमें पता है अगर x का डेरिवेटिव करेंगे वो 1 हो जाएगा, तो इसमें कहीं x ही नहीं रहेगा, तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा, तो y के टर्म में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, है ना? तो इसीलिए आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग कॉस y का बताओ, कॉस y का डेरिवेटिव माइनस का साइन y और y का डी वाई अपॉन डी एक्स और x का 1। ठीक है, ये हो गया, सॉल्व कर दिया। अब क्या करेंगे? इसको उठा के नीचे ले जाते हैं हम। ओके, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 अपॉन में साइन y, और इस माइनस को भी हम उधर भेज देते हैं, तो आगे लगा लेते हैं, माइनस में 1 अपॉन साइन y। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा मैं, क्यों? क्योंकि वो हमसे डबल डेरिवेटिव पूछ रहा है, 2 बार करना डेरिवेटिव। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो।
तो दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ मुझे कैसे करोगे इसका डेरिवेटिव, 1 अपॉन साइन वाई है तो 1 अपॉन में हाँ डिवीजन करें या फिर वो वाला लगा शॉर्टकट यूज़ करेंगे, है ना। डिवीज़न लगा सकते हो बट वो थोड़ा लेंदी है हमारे लिए, हमारे पास शॉर्टकट है। कौन सा शॉर्टकट? 1 अपॉन एक्स का क्या होता है? हाँ 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन साइन वाई का होल स्क्वायर, समझ गए। तो ये ऐसा हो गया। अब डिफरेंशिएशन किसका? डिफरेंशिएशन होगा साइन वाई का, तो यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ मैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन वाई, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस में 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई, हम ये लिख सकते हैं साइन वाई का होल स्क्वायर कह लो चाहे साइन स्क्वायर वाई कह लो, बात बराबर है। और साइन वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस वाई, और फिर वाई का भी तो करना होगा, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। सो यहाँ पर है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और इस साइड में आ गया कॉस अपॉन में साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं इसे लिख दूँ कॉस वाई अपॉन साइन स्क्वायर वाई, साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की हमें वैल्यू पता है, कहाँ से पता है? डी वाई अपॉन डी एक्स ये रहा, माइनस का 1 अपॉन में साइन वाई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1 अपॉन में साइन वाई। क्लियर है? अब देखो ध्यान से ज़रा समझना, एक कॉस और एक साइन लेते हैं तो कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉस बाय साइन कॉट, समझ गए। ऊपर कॉस है एक नीचे साइन है तो ये कॉट बनेगा, तो इसे मैं लिख दूंगा यहाँ पर कॉट वाई। अब ये एक साइन स्क्वायर वाई भी, इसे भी ऊपर ले जाना चाहते हैं हम, क्या लिखेंगे? साइन को ऊपर ले जाते हैं तो क्या लिखते हैं? नहीं नहीं, इन्वर्स मतलब ऊपर फॉर्मूले के तौर पे। अगर हम कोसेक जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। एक चीज़ हमने और पढ़ रखा है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस थीटा, तो अगर हमें कॉस को ऊपर ले जाना है तो हम उसे सेक थीटा लिख सकते हैं, अगर हमें साइन को ऊपर ले जाना है तो उसे हमें कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। तो इसी तरह से नीचे तो साइन स्क्वायर वाई है तो क्या लिखोगे इसे लिखेंगे हम कोसेक स्क्वायर वाई, और ये माइनस को हम आगे कर लेते हैं। सो ये हमारा आंसर आ गया, चेक करो कहीं भी एक्स आ रहा है क्या? कहीं भी एक्स नहीं आ रहा, तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का कॉट वाई कोसेक स्क्वायर वाई, ओके, इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन, सिर्फ और सिर्फ वाई के टर्म में है, ओके। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें दे रखा है y इज़ इक्वल टू 3 cos log x, फिर है प्लस का 4 sin log x, शो दैट, हमें क्या शो करना है? दैट x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो y1 है y2 है ये क्या शो कर रहा है? y1 और y2 क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे? मैंने बताया था सबसे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कि हम डिफरेंशिएशन को किन किन तरीक़ों से शो कर सकते हैं, तो बताओ। डिटर्मिनेंट को नहीं, डिफरेंशिएशन को। हाँ, ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन शो कर रहा है और ये सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन शो कर रहा है। अगर यहाँ y3 होता तो इसका मतलब वो थर्ड बार हो रहा था। हाँ, कुछ नहीं लिखा तो मतलब ये उसका मतलब y का y रहेगा एज इट इज़, समझ गए। जिसके यहाँ पे नहीं लगा है कुछ भी, इसका मतलब वो y का y इक्वेशन रखना है। जिसके यहाँ पे y1 लिखा है इसका मतलब वो पहली बार डिफरेंशिएट हो रहा है और ये सेकंड टाइम 2 बार हो रहा है डिफरेंशिएशन। तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशिएशन को। डबल लगेगा, हाँ 2 बार, यानी डिफरेंशिएशन तो करना ही करना है, ठीक है। डबल डेरिवेटिव यानी 5.7 जो है वो डबल डेरिवेटिव पर ही तो बेस्ड है। तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव को दिखाने के लिए y2 शो कर रहा है, क्लियर है। तो यानी कि हमें 2 बार डिफरेंशिएशन तक तो करना ही करना है इसमें। सो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं y1। अब ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, लेंदी से सवाल है, तो ज़रा इसे ध्यान से देखना। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डायरेक्ट मैंने y1 लिखा है, यहाँ पे मैंने dy अपॉन dx ना लिख करके सीधे y1 से शो किया है। क्यों? क्योंकि इसमें भी वैसे शो कर रहा है तो हम भी वैसे रख लेते हैं, यानी कि उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपने स्टाइल को बदल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 3 cos का बताओ, माइनस का साइन log x, फिर log का बताओ 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x प्लस में 4 एज इट इज़ साइन का cos log x, फिर log x का 1 अपॉन x हो गया।
अच्छा, तो ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हो चुका है। अब करेंगे सेकंड टाइम डेरिवेटिव। सो यहाँ पर ध्यान देना ज़रा, y2 निकालने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। इधर हम d/dx लिख लेते हैं और साथ में सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। इस पूरे के अपॉन में x आ रहा है, इस पूरे के अपॉन में x आ रहा है, तो x हमारा एलसीएम में लिख सकते हैं दोनों के। ऊपर क्या बचा है, माइनस में 3 साइन log x और ये है 4 cos log x, ठीक है, ये बचा है। तो ये d/dx क्या बोल रहा है कि इसका डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करेंगे, डिवीज़न लगा करके। यानी ये हमारा पार्ट जो है ये u का काम करेगा और नीचे वाला v का काम करेगा। सो करो डेरिवेटिव। सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर होता है, समझ रहे हो, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला टर्म एज इट इज़ यानी x एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम ऊपर वाले टर्म का। तो बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन का बताओ, cos log x, फिर log x का भी करोगे 1/x, समझ गए। अब इसका देखो प्लस में 4, cos का बताओ, माइनस का साइन log x, फिर log x का बताओ 1/x, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है देखो हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया। अब इसको कर देते हैं क्लोज, फिर बीच में क्या आएगा, माइनस, समझ गए। फर्स्ट पार्ट जो ये वाला था हमारे पास, ये एज इट इज़ ऊपर वाले का डिफरेंशिएट कर दिया। अब की बार ये एज इट इज़ रहेगा और x का डेरिवेटिव होगा, तो इसे मैं पहले वैसे लिख लेता हूँ, माइनस में 3 साइन log x प्लस का 4 cos log x और x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना, ज़रा सिंप्लीफाई करना है। तो ये नीचे वाला x² तो x² ही रहेगा। इस पूरे के अपॉन में क्या है, x है, इस पूरे के अपॉन में क्या है, ये भी x है। तो इनका एलसीएम क्या आ गया, x ही आ गया। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इनका एलसीएम x और इसके बाहर क्या है, x, माइनस में 3 cos log x और प्लस में ये प्लस माइनस माइनस ही कर दूँ मैं, तो माइनस में 4 साइन log x, ठीक है, समझ रहे हो। ये x मैंने एलसीएम ले लिया है, ये x से x को भी काटा जा सकता है, कट गया। यहाँ पर देखो ज़रा, माइनस में ये टर्म्स रह गए हमारे पास, ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट्स को, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3 साइन log x और ये माइनस प्लस माइनस का 4 cos log x, ठीक है, इतना बच गया। अब इसके भी देख रहे हैं, यहाँ पे x तो हमने काट दिया है, तो ये टर्म्स रह गए, तो इनको लिख लेते हैं। पहले ये x² रखा मैंने और यहाँ पर माइनस का 3 cos log x माइनस का 4 साइन log x प्लस में 3 साइन log x और माइनस में 4 cos log x, ये बचा। अब देखो कौन कौन से टर्म जुड़ रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन से टर्म घट रहे हैं आपस में यहाँ पे, तो बताओ मुझे। सबसे पहले cos वाला टर्म देखते हैं, माइनस में 3 cos log x, कहीं और दिख रहा है cos, ये रहा, तो ये दोनों जुड़ सकते हैं। माइनस में 3 माइनस का 4 क्या बनेगा, माइनस का 7 cos log x, ठीक है। अब इसे देखो, माइनस में 4 साइन और प्लस में 3 साइन, तो माइनस 4 में से माइनस 3 गया तो माइनस का 1 साइन log x, ठीक है। और सभी के अपॉन में क्या है, x का स्क्वायर। तो ये जो टर्म है हमारे पास, ये कौन सी वैल्यू है, ये है y2 वाली वैल्यू, यानी कि डबल डेरिवेटिव वाली वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हम ये चीज़ लेके आएंगे कि दिस टर्म इज़ इक्वल टू 0। अब क्या है कि इसके LHS को उठा लो, LHS को उठाओ, सॉल्व करो, और अगर वो 0 आ गया तो प्रूफ हो गया, ठीक है। सो टेकिंग LHS को ले रहे हैं, LHS में है क्या, वो है x² y2 प्लस में x y1 प्लस का y, हमने इतना टर्म उठाया। अगर ये 0 आता है तो कह देंगे हाँ ये ट्रू है, यानी कि जो हमें रिलेशन दे रखा है वो सही है, ठीक है, वरना कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो पहले है x², अब y2 कहाँ है, y2 तो ये रहा, तो ये सारी वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो ये लिखेंगे हम माइनस में 7 cos log x माइनस में साइन log x और इस पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है, x का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या यहाँ पर प्लस में x इंटू y1 की वैल्यू कहाँ पर है,
y1 की वैल्यू देखो, ये रही y1 की वैल्यू, देख सकते हो। इस पूरे के अपॉन में x है, इस पूरे के अपॉन में भी x है, तो एक साथ एलसीएम ले सकते हैं हम। जैसे ये वाला टर्म जो लिखा था अंदर, ये वाला, तो वही रख रहा हूँ मैं। इनका एलसीएम जो ले रखा था हमने, तो ये x ले लिया है और इनको एज इट इज़ यहाँ रख दो, तो ये क्या आएगा माइनस में 3 sin log x, और ये है प्लस का 4 cos log x। ओके, ये टर्म हमने लिखा, क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट को। अब क्या रह गया, प्लस का y, प्लस का y। अब y वाली वैल्यू भी हमें रखनी है। y वाली वैल्यू है कहाँ पे, ये रहा सबसे ऊपर में, फ्रंट में ना। तो ये लिखेंगे हम 3 cos log x। ओके, और ये क्या है प्लस में 4 sin log x। ठीक है, ये लिखा हमने। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट देखना तो पड़ेगा। अब ध्यान दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देंगे तो ये हो गया कैंसिल, एक्स से एक्स हो जाएगा कैंसिल, ये भी काट दिया। आप समझो एक सिंपल सी इक्वेशन मिल गई हमें ये। अब देखो ध्यान से, सारे टर्म्स कटने पिटने वाले हैं यहाँ पे। देखो माइनस में 7 cos log x, कहीं और दिख रहा है cos log x, ये देखो 4 cos log x और 3 cos log x, तो ये और ये ऐड हो जाएंगे, तो 4 प्लस में 3 प्लस का 7 cos log x, और ये क्या है माइनस में 7 cos log x, तो इसको मैं काट सकता हूँ इससे, हो गया। आगे देखो माइनस में sin log x, माइनस में 3, ये माइनस में 3 sin log x, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 4 sin log x और ये रहा प्लस का 4 sin log x, ये भी कट गया। ये लो, कुछ बचा क्या, नहीं, तो इज इक्वल टू आ गया 0, दैट इज इक्वल टू RHS, हो गया प्रूफ। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसे। वैसे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 17 ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो 14 देखते हैं। यहाँ पर 14 में दे रखा है y इज़ इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। ठीक है, शो दैट, हमें क्या शो करना है, दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर माइनस में m प्लस n डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में m n y इज़ इक्वल टू 0, हमें ये लेके आना है। तो कैसे करेंगे ज़रा ध्यान देना, बहुत इजी है और इम्पॉर्टेंट भी। जैसा कि यहाँ पर देखो जो हमें शो करना है उसमें क्या दे रखा है, डबल डेरिवेटिव, 2 बार तो डेरिवेटिव करना ही करना है। ठीक है, और हमें 0 के इक्वल लेके आना है, तो करते हैं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव इसका। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू, एक कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, ए की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम ही रहेगा, तो ए की पावर एम एक्स, फिर एम एक्स का भी होगा, एम एक्स का हो जाएगा m, समझ रहे हो, x का 1 तो x इंटू 1, यहाँ x का 1 होता है तो 1 इंटू में m, तो ये आ जाएगा m। क्लियर है। अब प्लस में इसका बताओ b e की पावर n x का क्या होगा, b क्या m तो लिख दिया ना, तो ये n इसके लिए है, तो x कहाँ लिखेंगे, ये a एज इट इज़ a की पावर एम एक्स का, a की पावर एम एक्स, फिर एम एक्स से करोगे तो x का 1 हो गया, 1 इंटू में m तो m आ गया, सिंपल। प्लस में यहाँ पे आएगा b e की पावर एन एक्स, अब एन एक्स का करोगे तो n आएगा। ओके, तो ये हो चुका है फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करते हैं। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ध्यान देना जरा, a और m दोनों ही कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो। सो a और m को लिया बाहर, e की पावर mx का डेरिवेटिव, e की पावर mx और mx से करेंगे तो m आ जाएगा। प्लस में यहाँ पर b और n को लेते हैं यहाँ साथ में, a की पावर nx का, a की पावर nx और nx का करेंगे तो n आगे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ज़रा m इंटू एम क्या आएगा, a m का स्क्वायर e की पावर mx और यहाँ पर n इंटू n, सो b n का स्क्वायर e की पावर nx। ये है डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। अब इसके LHS पार्ट को उठाएंगे हम, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। तो देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर माइनस में है m प्लस का n डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में m n y। ओके, अब ये क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ये तो दे रखा है हमें। ठीक है, तो इसकी जगह पर ये वैल्यू को रखते हैं। सो a m स्क्वायर e की पावर एम एक्स प्लस b n स्क्वायर e की पावर n x, ये हमने इसकी जगह रखा। माइनस में
m प्लस का n dy अपॉन डी एक्स कहाँ है, dy अपॉन डी एक्स ये रहा, तो इसको रख लेते हम। सो यहाँ पर a m आगे रख लेते हम a की पावर mx प्लस में b n a की पावर nx। समझ आ रहा है? ठीक है, हमने dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख दी यहाँ पर। अब फिर क्या है m n y, सो प्लस में m n y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू क्या है a e की पावर mx प्लस में b e की पावर nx। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ज़रा ध्यान से देखना। a m e स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx। अब ये जो माइनस है अंदर भेजेंगे हम, तो माइनस का m और माइनस का n होगा, तो पहले माइनस m को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस का जो n आएगा उन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो क्या आएगा, माइनस m से कर रहे हैं मल्टीप्लाई से, सो माइनस में a m का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का m और ये m, तो क्या बनेगा माइनस में a m का स्क्वायर इंटू में a की पावर mx। ये डायरेक्ट कर रहे हैं हम, तो ध्यान देना ज़रा। माइनस m को फिर इससे करेंगे हम, तो क्या मिलेगा माइनस में b m n e की पावर nx। समझ आ रहा है? माइनस m को लिया इससे और इससे इंटू किया। अब माइनस n को लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस का होगा, तो माइनस n को लोगे और इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आएगा माइनस में a m n e की पावर mx, फिर माइनस में n को इससे करोगे तो ये आ जाएगा माइनस में b n का स्क्वायर e की पावर nx। समझ गए? अब देखो एम एन इससे भी मल्टीप्लाई में, इससे भी मल्टीप्लाई में, तो दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, एम एन ए की पावर एम एक्स, और ये इससे होगा तो एम एन बी ए की पावर एन एक्स। ठीक है, ये आ चुका है। अब देखो बहुत सारे टर्म्स कटेंगे। ए एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स दिख रहा है क्या कहीं पे? दिख गया, तो ये हो गया कैंसिल। बी एन स्क्वायर एन एक्स, बी एन स्क्वायर ए की पावर एन एक्स कैंसिल, माइनस में बी एम एन ई की पावर एन एक्स, तो देखो कहाँ है माइनस में, सबसे लास्ट में ये रहा प्लस का, ये रहा माइनस का, और माइनस में एम एन ई की पावर एम एक्स ये रहा, हो गया कैंसिल। तो सारे टर्म्स हो गए कैंसिल। सो दैट इज़ इक्वल टू 0, दैट इज़ इक्वल टू RHS। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? 15 में दे रखा हमें y इज़ इक्वल टू में 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस का 7x। शो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 49y। तो ये हमें लेके आना है। इजी सा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, हम इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्यों? 2 बार दे रखा डेरिवेटिव, इसी वजह से। सो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू 500 बाहर रहेगा, ठीक है, और ए की पावर 7x का करेंगे तो ए की पावर 7x, और 7x का करेंगे तो क्या आएगा बताओ? हाँ 7 ही आएगा, क्योंकि x का होता है 1 इंटू 7, तो 7 प्लस में इधर देखो 600 एज इट इज़, ए की पावर -7x, और -7x से करेंगे तो माइनस का 7। एक और बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 500 वैसे ही रखा हमने, ए की पावर 7x वैसे ही रखा, 7 वैसे ही है यहाँ पे, 7x का वापस करेंगे तो क्या आएगा? अच्छा 2 बार, एक बार तो कर दिए ना। चलो यहाँ पे ऐसे करके दिखाता हूँ। 500 एज इट इज़, ये 7 को आगे लिख दूँ, और ए की पावर 7x का डिफ्रेंशिएशन ए की पावर 7x होगा, 7x का करेंगे वापस से 7 मिलेगा, ये लिख रहा था। हाँ जी, 2 बार नहीं हुआ, ये जो पहले रखे हुए थे मैंने आगे लिख दिए हैं। नहीं मतलब वहाँ पे भी आप 7x के, यहाँ पे भी 7 का। ये तो पहले एक बार, ये पहला डिफ्रेंशिएशन था, पहला डिफ्रेंशिएशन था तो उससे 7 आया। अब ये दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है ना, तो ए की पावर 7x का, ए की पावर 7x और 7x का 7 अब आएगा ना, वहाँ पे भी तो आया ना। तो ये तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन। अब ये कौन सा है? फर्स्ट में करना है। हाँ, फर्स्ट में भी करना है, सेकंड में भी करना है। ओके, अब यहाँ देखो ज़रा, 600 है और यहाँ पे -7 को बाहर ले लेते हैं। अब करो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए की पावर -7x का, ए की पावर -7, और -7x का करेंगे तो माइनस का 7 आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर देखा जाए तो 7 इंटू 7 क्या देगा? 49।
सो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ 49 इंटू में 500 इंटू ए की पावर 7x। यहाँ देखो ज़रा, -7 क्या देगा 49। सो 49 यहाँ पर क्या है 600 इंटू ए की पावर माइनस का 7x। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 49। तो 49 को बाहर लेंगे, क्या बचेगा 500 ए की पावर 7x और यहाँ क्या बचेगा 600 ए की पावर माइनस का 7x। ध्यान दो ये क्या है, ये है y की वैल्यू, देख सकते हो 500 e की पावर 7x, 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। तो ये तो पूरा y है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 49y। क्या लेके आना था हमें d² y अपॉन dx का स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। देखो ठीक है, नोट करो। e की पावर y x प्लस में 1 है इज इक्वल टू 1 दे रखा है। हमें शो करना है, शो दैट d² y अपॉन dx का स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है हमें। सो कैसे करेंगे, देखो 2 बार डेरिवेटिव दिख रहा है, 2 बार तो करना ही करना है, पहले माइंड में तो ये आएगा तो हम 2 बार करते हैं। अब यहाँ पर 2 बार जो करेंगे डेरिवेटिव, तो देखो ध्यान से ये चीज़ और ये चीज़ तो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो क्या लगेगा प्रोडक्ट। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, पहले डिफरेंशिएशन लिख देते हैं हम ऑन डिफरेंशिएटिंग। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो बताओ x का क्या होगा 1 और 1 का 0 प्लस में अब ये वाला टर्म एज इट इज़, और e की पावर y का क्या होगा e की पावर y और y का करेंगे तो dy अपॉन dx। ठीक है, इज इक्वल टू इसका क्या होगा 0 क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो e की पावर y इंटू में 1 तो e की पावर y रहा, और ये x प्लस का 1 e की पावर y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। क्या कह रहे हो, अभी मैंने एक ही बार करा है, एक ही बार डिफरेंशिएशन करा है, अब ये सिंप्लीफाई कर दें। हाँ ठीक है, इसको उठा के उधर भेज दो। ठीक है, अगर हम उधर भेजते हैं तो क्या आएगा x प्लस में 1 e की पावर y dy अपॉन dx इज़ इक्वल टू माइनस में e की पावर y। इसको नीचे भेज दो, नीचे अगर भेजेंगे सो dy अपॉन dx इज़ इक्वल टू माइनस में e की पावर y, और ये क्या है x प्लस में 1 e की पावर y। e की पावर y से e की पावर y कैंसिल, क्या बचेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1। अब क्या करेंगे डबल डेरिवेटिव, हमें तो डबल डेरिवेटिव तो करना ही करना है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। बिल्कुल हाँ, तो d² y अपॉन dx का स्क्वायर बना। इधर देखो माइनस आगे ले लेते हैं, 1 अपॉन x का फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है माइनस का 1 अपॉन x का स्क्वायर। फिर अब x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, 1 का 0, तो यानी कि यही रह गया। माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या है ये d² y अपॉन dx का स्क्वायर। क्या आंसर आ गया, नहीं, आंसर में क्या लाना है हमें dy अपॉन dx। अब बताओ ज़रा कैसे होगा ये, यहाँ पे तो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर लिखा पड़ा है, कैसे लाओगे। अब ध्यान देने रहा, इसको मैं यहाँ पर ऐसे चेंज करने वाला हूँ, d² y अपॉन dx का स्क्वायर इज़ इक्वल टू में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या माइनस में 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान दो, -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 मिलेगा, x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे x प्लस 1 का स्क्वायर मिलेगा। तो यानी कि -1 अपॉन x प्लस 1 का उसका लिखा जा सकता है। ऐसा मैंने क्यों करा, ऐसा इसलिए करा क्योंकि मुझे dy अपॉन dx चाहिए, और dy अपॉन dx देखो ज़रा -1 अपॉन x प्लस 1 ही तो है, तो यानी कि हम इसकी जगह पर ये जो टर्म है dy अपॉन dx लिख सकते हैं। सो dy अपॉन dx का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया जो हमें लेके आना है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 में क्या क्या रखा है, y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, शो दैट x² प्लस 1 का स्क्वायर y2
प्लस 2x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2। ध्यान दो जरा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आता है, मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। तो इसे करते हैं बढ़िया से, देखना। हाँ, सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका। ध्यान दो जरा, अब की बार जो हम dy/dx दिखाने वाले हैं वो y1 y2 ऐसे करके बताने वाले हैं, ठीक है। सो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, डिफ्रेंशिएशन कर दो इसका। तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लिखेंगे y1 इज इक्वल टू, बताओ कैसे होगा। सबसे पहले पावर का होगा, पावर का क्या लिखेंगे हम, 2 tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x से करोगे, हाँ 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान देना जरा, इसको इधर भेज दो मल्टीप्लाई में, इसको इधर मल्टीप्लाई में अगर भेजेंगे हम, सो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ये आएगा। क्यों भेजा हमने इधर, हमने अपने आंसर को देखा यहाँ पर कि कहीं ना कहीं यहाँ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ऐसे टर्म्स आ रहे हैं, तो इसे सोच करके हमने इसको इधर भेज दिया। ओके, अब दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लग जाएगा इसमें और इसमें प्रोडक्ट, ठीक है। सो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पर इसके बीच में लगा दो प्रोडक्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव। अब ये पहले ही से एक बार डिफ्रेंशिएट हो चुका है, दूसरी बार करेंगे तो y2 लग जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे हम y1 की जगह क्या लिखेंगे, y2, क्योंकि एक बार डिफ्रेंशिएट पहले से ही है, दोबारा करोगे तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, और डबल डेरिवेटिव के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, y2 यूज़ कर रहे हैं। प्लस में अब की बार y1 एज इट इज़, और इसका करोगे 1 का 0, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x इज इक्वल टू 2 एज इट इज़ tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये बना। अब फिर से इस पूरे टर्म में हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वैसे टर्म दिख रहे हैं हमें, तो इसीलिए इसको लो के दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो लेंगे टर्म, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा, हाँ पहले इसको यहाँ पे आगे लिखा मैंने, साथ में कर दो डायरेक्ट, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर, ये y2, और इसे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2x इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2 रह गया। चेक करो आंसर आ गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यही आ रहा है, फिर y2 है, प्लस में 2x से एक्स स्क्वायर प्लस में 1, y1 इज इक्वल टू 2। सो ये प्रूव कर दिया हमने। ओके, नोट करो।